हेलो फ्रेंड्स, जो लोग हमसे जुड़े हैं बीएड वाले, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जी हाँ, सीटेट को लेकर सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन की डेट 20 तारीख से शुरू हो गई है। तो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं, वो हम पूरी यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कई लोगों को जरूरत होगी और काफी हेल्पफुल भी होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जी हाँ, आप हमें जो है इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए। अनसॉल्व चाहिए तो बता दीजिए, सॉल्व पेपर चाहिए तो भी आप हमें इस पे मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी कुछ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, सीटेट 2021 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चन पेपर को लेकर तो बता दिया कहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व या अनसॉल्व जो भी आपको पेपर चाहिए, और इस चैनल पर आपको सॉल्यूशन, पेपर का सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है सीटेट अगर आपको देना है। पहली बात तो सीटेट है क्या, कई लोग ये भी नहीं शायद जानते होंगे। ये क्या है, देखिए सीटेट, देखिए सीटेट है ना, मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। कहीं भी अगर वैकेंसीज निकलती हैं भारत के किसी राज्य में भी या फिर केंद्रीय विद्यालयों में तो आप अगर ये एग्जाम क्वालिफाइड हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये एग्जाम अगर आपने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। कोई भी वैकेंसीज आती हैं केंद्रीय रूप से या फिर राज्य स्तर पर तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पात्रता आपको लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। खासतौर से बीएड, बीटीसी या डीएलएड, बीएलएड जो भी मतलब आपके राज्यों में जो भी आपका टीचिंग का डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए, चाहे वो 2 वर्षीय हो, 3 वर्षीय या 4 वर्षीय, ठीक है। तो ये हुई बात सीटेट की। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी हमने बीएड होना चाहिए या बीएलएड या डीएलएड जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे पहले बीटीसी के भी नाम से जाना जाता था। तो ये आपका होना चाहिए। अगर आप कंप्लीट है आपका ये, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अभी लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर में हैं, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में अभी बीएड सेकेंड ईयर कई लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम होना बाकी है, कई जगह का हो गया है, तो वो अपीयरिंग में आएंगे, ठीक है। वो अपीयरिंग में आएंगे और वो लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकेंड ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर या लास्ट सेमेस्टर कह सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरीके से और एलिजिबल भी मतलब उनका वैलिड माना जाएगा सीटेट, ठीक। तो रही बात एलिजिबिलिटी की, आप ये अगर कंप्लीट है तो आप डाल सकते हैं। अगर आप अभी अपीयरिंग में है, सेकेंड ईयर में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई एलिजिबिलिटी की, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात बाद में हम करेंगे। फिर है एप्लीकेशन की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट क्या है आपको पता है ना, 20 तारीख है। और यहाँ पर 19 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 महीने का टाइम दिया गया है क्योंकि पूरे भारत से लोग यहाँ पर इस परीक्षा में शामिल होते हैं। और क्वालिफाइंग क्या है नहीं है, ये भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख सकते हैं। कोई भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही या फिर कोई चीज छूट जाती है तो, ठीक है। क्वालिफिकेशन फिलहाल आपका 55% या फिर 60%, जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनका 60% होता है। और टोटल 150 मार्क्स का पेपर भी होता है, आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। 150 मार्क्स का पेपर है, इतने ही क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्ट अभी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे।
और सबसे बड़ी बात क्या है, इसका सिलेबस अभी तक फिलहाल इस बार का जारी नहीं किया गया है और यहाँ पर इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। अभी तक ऑफलाइन एग्जाम लिए जाते थे इसके, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है सीटेट में कि आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे। और इसी वजह से ऐसे एक ही डेट फिक्स होती थी पूरे भारत में और एक ही दिन ये पेपर कंप्लीट हो जाता था। और इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, 1 किसके लिए होता है, 1st to 5th के लिए, है ना। और सेकंड पेपर जो होता है 6 to 8 के लिए होता है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इन दोनों में देख, हालांकि इसका लेवल काफी ऊपर होता है, मतलब ये फर्स्ट है तो इसमें 1 to 5th होने की वजह से इसका पेपर लेवल लो रहता है और इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आंकड़ा मिल जाएगा। सब्जेक्ट हालांकि चेंज रहते हैं। फर्स्ट पेपर में चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो या साइंस या कॉमर्स, कोई आपका चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, सारे सब्जेक्ट सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेट। फीस आपकी है, देखिए फीस यहाँ पर आपकी अगर एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 700 फीस रहेगी और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 1200 मतलब 1200 फीस रखी गई है। ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए आपकी एक पेपर के लिए 350 रुपीज है और दोनों पेपर के लिए आपकी 700 फीस रखी गई है। ठीक है, हालांकि फीस हर बार यही रहती है, इस बार ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्यों रखा गया है, इसका पहले भी इसके बारे में बताया गया क्यों ऑनलाइन रखने की वजह रही है। तो और एग्जाम की डेट देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें जाहिर सी बात है 16/12 मतलब 16 दिसंबर को ये पेपर होने वाले स्टार्ट होंगे और कब तक चलेंगे, 13 जनवरी तक। ठीक है, ये पेपर मतलब लगभग 1 महीने चलने वाले हैं। और इसमें देखिए अब अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी रखा जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी रखा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग कैसे किसका पेपर टफ है, किसका इजी है, तो नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा, फिलहाल वो बाद की बात है। यहाँ पर सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, है ना। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 2 पेपर होते हैं, ऑनलाइन होगा इस बार और ये सेकंड ईयर अपियरिंग में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स की बात को लेकर हम देखिए यहाँ पर क्या होता है, सीटेट में फिलहाल 3 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। अब उसमें आपकी जो सीडीपी है, ठीक है, सीडीपी ये सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 सीडीपी 30 मार्क्स की रहेगी। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, हालांकि अगर सिलेबस चेंज होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा जारी, लेकिन सिलेबस में मुश्किल है चेंजेस होना। अगर चेंज होना होता तो इसी में बता दिया जाता। तो सिलेबस वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया जाएगा इस बार, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हो गया सीडीपी और दूसरा रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज रहेगा और 3rd नंबर पर आपकी मैथ्स रहेगी। हालांकि ये आगे पीछे रहेंगे, इसमें वो नहीं है। ये है फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट पेपर के लिए है। और उसके बाद 2 आपकी लैंग्वेजेस रहेंगी। तो लैंग्वेज में आप पहली आप कई लोग इंग्लिश चूज कर सकते हैं, कई लोग हिंदी। तो आपकी जनरली लोग हिंदी लेते हैं। ठीक है, हिंदी। और दूसरी लैंग्वेज आपकी रहेगी, ठीक है, लैंग्वेज आपकी संस्कृत रह सकती है या फिर आप इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। ये है पेपर 1 की बात। ठीक है, पेपर 2 में क्या होता है, सीडीपी सेम रहती है। अब जो लैंग्वेज भी दोनों सेम रहेंगी जो आप लेना चाहें। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है, जो आर्ट स्ट्रीम के लोग होते हैं उनका जो है यहाँ पर सोशल स्टडीज से 60 क्वेश्चन हो जाते हैं सेकंड पेपर में। ठीक है, और जो साइंस वर्ग के होते हैं उनका यहाँ पर मैथ और साइंस पोर्शन आ जाता है। इतना यहाँ पर ये फिलहाल आप जानकारी रखते होंगे, अगर नहीं रखते तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो फिलहाल यही जानकारी हमें आपको देनी थी और पेपर जैसा कि ऑनलाइन होगा आपको पता चल गया है। और थोड़ा सा पेपर का पैटर्न चेंज किया जाएगा, जैसा कि पिछली नोटिफिकेशन में बताया भी गया था कि सीटेट जब होगा तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन हुआ है। और इसका पेपर आपने देखा होगा काफी मोटा रहता है पेपर, मतलब काफी पेजेस होते हैं और काफी उससे पेजेस की बर्बादी भी होती है और इसीलिए शायद इसको ऑनलाइन रख दिया गया है।
और इसी वजह से कई सारी डेट्स यहाँ पर रहेंगे इस बार सीटेट के पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।